तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक अनदर प्रॉब्लम। वो कैसा है कि एक 25 kg का ब्लॉक है और 25 kg के ब्लॉक में कोई 50 किलोग्राम के 1 kg के मैन है बहुत डिफिकल्ट वे से पकड़ा हुआ है। तो अलग अलग तरीके और दोनों अलग अलग तरीकों में हमें ये देखना है कि कौन से तरीके से अगर उसको होल्ड करके रखना है। लेकिन अगर ये ब्लॉक नीचे गिर गया तो नीचे का जो क्या है फ्लोर है वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन नीचे का जो फ्लोर ब्रेक होता है वो कितने न्यूटन पे ब्रेक होता है? वो होता है 700 न्यूटन पे ब्रेक होता है। अब जो 700 न्यूटन पे ब्रेक होता है हमें दोनों केसेस पे दोनों कंडीशन पे मतलब कि पहला नंबर ए और बी दोनों कंडीशन में देखना है कि कौन से कंडीशन में फ्लोर ब्रेक होगा और कौन से कंडीशन में फ्लोर ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, कुछ समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक तो उसमें सिंपल वे में पकड़ा हुआ है, एक में वो पुली का यूज कर रहा है। ठीक है, अब पुली का उसने यूज करा हुआ है तो अब इसका बताओ, अगर इसका मास हमारे पास कितना है 25 kg है, मैन के मास को हम कैपिटल एम मान लेते हैं, मैन के मास को कैपिटल एम मान लेते हैं। ठीक, और इस ऑब्जेक्ट के मास को स्मॉल एम मान लेते हैं। इस पे नीचे की तरफ लगने वाला क्या होगा, वेट स्मॉल एम, और इसका कितना होगा, और जो मैन है उसका होगा एम इंटू जी। ठीक है, दोनों कंडीशन में हमको ये लेते हैं स्मॉल एम जी, और इस पे भी लगने वाला क्या होगा कैपिटल एम जी, कैपिटल एम जी। ये तो हो गया वेट के बारे में बात। अब बताओ इस पे टेंशन किस तरफ होगा, रस्सी पे इसका जो टेंशन होगा एम जी नीचे तो टेंशन इसका ऊपर की तरफ होगा, लेकिन इसका टेंशन इस एम जी के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में भी टेंशन एम जी के बराबर हो जाएगा, लेकिन साथ साथ ही टेंशन अब आपके पुली से घूम गया है। जब पुली से घूम गया है तो इस समय जो एम जी है वो नीचे की तरफ है, वेट भी आपके नीचे की तरफ है, और जो टेंशन है वो क्या है, वो टेंशन आपके इस एम जी के साथ ऐड होगा क्योंकि डायरेक्ट होल्ड करके पकड़ा हुआ है। लेकिन इस बार हमारा जो टेंशन यहाँ से जा रहा है यहाँ पे ये टेंशन इसके ऊपर की तरफ होगा। ठीक, और पूरी की पूरी बॉडी इस समय नीचे मतलब इस समय आपका जो टेंशन है वो आपके एम जी से क्या होगा, तुम्हारा नीचे दूसरे वाली कंडीशन में थोड़ा सा एम जी से ज़्यादा होगा। ठीक, यहाँ पे इस कंडीशन में पहले हम लोग लगा लेते हैं, केस नंबर 1 ले लेते हैं। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में टेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक में पुली का यूज करने की वजह से आपका जो टेंशन है जब वो डाउनवर्ड लगेगा, आपका डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मैन, और साथ साथ पहले वाले में भी आपका डाउनवर्ड फोर्स, तो पहले डाउनवर्ड फोर्स कितना आ जाएगा पहले कंडीशन में, या फोर्स ऑन द मैन, केस नंबर फर्स्ट में फोर्स ऑन द मैन कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन द मैन पे टोटल आपको हो जाएगा टी टेंशन प्लस एम जी। इस वाली कंडीशन में केस नंबर 1 जो टेंशन है वो ऐड होगा ये, और जब टेंशन होगा और साथ साथ इसकी कंडीशन से आप टेंशन को लिख सकते हैं, टेंशन इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टेंशन इक्वल टू एम इंटू जी प्लस कैपिटल एम इंटू जी, जी कॉमन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और स्मॉल एम की वैल्यू भी पता है, कैपिटल एम की वैल्यू पता है। स्मॉल एम में 25, कैपिटल एम में 50, तो और 10 आप ले लीजिए, 25 प्लस 50 कितना है कैलकुलेशन करके 750 न्यूटन। लेकिन अब जब हम केस नंबर 2 के बारे में बात करेंगे तो पहले केस नंबर 2 में आपके पास फोर्स ऑन द मैन कितना है, फोर्स ऑन द मैन टी माइनस एम जी। इस बार आपका जो एम जी है वो ज्यादा है और टेंशन कम हो जाएगा। यहाँ पे एम जी वेट ने ज़्यादा होल्ड कर रखा है, और पुली की वजह से, पुली का यूज़ करने की वजह से जो आपके पास आएगा वो हो जाएगा आपका एम जी माइनस टी, टेंशन कम हो जाएगा।
टेंशन कम क्यों होगा? क्योंकि इधर से जो टेंशन यहाँ ऑब्जेक्ट पे लेके आ रहा है वो पुली में घुमा दिया, और जब एक पुली में घुमा दिया तो mg जा रहा है और टेंशन क्या हो कम, और टेंशन कम हो गया तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं फिर से। और m टेंशन किसके बराबर है? दोनों कंडीशन में टेंशन स्मॉल mg के बराबर है, स्मॉल mg। और अब क्या हो जाएगा? m स्मॉल g कॉमन, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और ये हो जाएगा आपका 10 50 माइनस 25 और इज इक्वल टू 250 न्यूटन। तो सिंपल मशीन यूज करने से क्या हुआ? आपका वेट काफी ज्यादा हो गया, और आपका वेट जब ज्यादा हो गया तो स्मॉल mg टेंशन उस समय कम हो गया, क्योंकि अब आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा ना, और आपके वेट एफर्ट के बेसिस पे वो आप आराम से उसको पुल कर लेंगे, काफी देर तक उसको फोल्ड कर सकते हो। अब इस कंडीशन से हमें क्या पता चल गया? जो केस नंबर 1 है और केस नंबर 2 है, उसमें केस नंबर 1 700 न्यूटन से ज्यादा एक्सीड कर रहा है, क्योंकि फ्लोर को ब्रेक होने के लिए कितना न्यूटन चाहिए? 700 न्यूटन, और इसमें 750 न्यूटन इसके पास आ गया, और ये 250 न्यूटन, तो इसमें फ्लोर ब्रेक नहीं होगा अभी, इसमें फ्लोर ब्रेक हो जाएगा। तो केस नंबर 2, इन विच केस विल बी इट ब्रेक्स? तो केस नंबर 2, केस नंबर 1, ये आपका फ्लोर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। Hence, case number 2, floor will, तो केस नंबर 2 के लिए आपका फ्लोर ब्रेक हो जाएगा। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट के लिए आपको फ्लोर क्या ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसका क्या है, वो 750 न्यूटन आ रहा है, और 750 न्यूटन 700 से एक्सीड कर गया, तो एक्सीड करने की वजह से यहाँ पर आपका क्या है, केस नंबर फर्स्ट की कंडीशन में फ्लोर ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर से आपने देखा कि अब नॉर्मल लाइफ में भी, एवरीडे लाइफ में भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं कि कैसे कैसे सिंपल मशीन का यूज़ करने की वजह से हमारा जो एफर्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, और एफर्ट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर लोड आपको कम लगेगा। ठीक, चलिए ठीक है, ओके।